भारत बांग्लादेश संबंधों की अगली श्रृंखला में हम देखेंगे तनाव के मुद्दे और सहयोग के मुद्दे। इन दोनों ही देशों के बीच तनाव के जो मुद्दे हैं, मेजर जो मुद्दे हैं वो हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के बंटवारे को लेकर। तो दूसरा है बांग्लादेश से भारत में अवैध तरीके से जो शरणार्थी आते हैं, जिसको हम चकमा शरणार्थी बोलते हैं, वो। तीसरा है कि आतंकवादी संगठनों को इस बांग्लादेश पोषित करता है। और चौथा है अपना सीमा विवाद। अब इसको विस्तार से करते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के बंटवारे को लेकर ये बहुत बड़ा इनका मतभेद का मुद्दा है। डिवाइडेशन को लेकर दोनों देशों में बहुत मतभेद है। बांग्लादेश का कहना है कि भारत गंगा व ब्रह्मपुत्र का पानी कम आने दे रहा है, और भारत का कहना है कि जिस प्रकार बांग्लादेश की साइड है और भारत के आकार ज़्यादा है, तो भारत को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर भी वो उतना ही रोकता है जितना भारत को आवश्यकता है, और जितना बांग्लादेश को ज़रूरत है उससे कई ज़्यादा वो छोड़ भी देता है। अब इस मुद्दे को लेकर इनके बीच में कई बार विभिन्न मीटिंगें, बैठकें हुई है, और हर बार दोनों के देशों के बीच में कोई ना कोई मतभेद चलता ही रहता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा चकमा शरणार्थी का। मतलब भारत में बांग्लादेश से अवैध रूप से लगातार वो शरणार्थी बनकर भारत में प्रवेश करते हैं। अवैध रूप से मतलब उनके पास कोई पासपोर्ट नहीं, कोई वीज़ा नहीं, कुछ नहीं। इनको हम बोलते हैं चकमा शरणार्थी। और ये इस लेवल में, इस तादाद में आते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं कि वहाँ आसाम के जो लोकल लोग हैं वो कम हैं और ये लोग ज़्यादा हैं। इनके बीच में बड़ा विद्रोह व मतभेद भी हुआ है, और ये मुद्दा दोनों देशों में तनाव का मुद्दा है, क्योंकि ये हर दिन हर साल कितने ही लोग इनलीगली अवैध रूप से भारत में शरणार्थी बनकर आते हैं, और धीरे धीरे ये भारत में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बस भी जाते हैं। अब इन लोगों का आर्थिक बोझ भारत पर आता है, इनको रखना होता है, खाना पिलाना पालना सब कुछ भारत के ऊपर आता है। तो भारत के ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रेशर रहता है, और ये इनके मतभेद का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तीसरा जो मुद्दा है वो है कि बांग्लादेश में जो धर्मदासी, बांग्लादेश भी एक धर्माधारी देश है, वहाँ पे भी इस्लामिक कट्टरपंथी लोग हैं। तो वहाँ आतंकियों को शरण देता है, जो वो आतंकी जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है। ऐसे कुछ आतंकवादी संगठन ऐसे हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, बांग्लादेश उन्हें शरण देता है। तो ये भी दोनों ही देशों में तनाव का एक कारण बना हुआ है। फिर है सीमा विवाद। बांग्लादेश और भारत की सीमा बॉर्डर पर बांग्लादेशी सैनिकों और भारत की बीएसएफ के जवानों के बीच में कभी कभार हिंसक घटनाएं होती रहती है। कभी कभी भारतीय जवानों के साथ बुरा व्यवहार करते रहते हैं। शरणार्थी आ रहे हैं तो जवान रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो उनके बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाता है। ये तो थे अपने विवाद के मुद्दे, मतभेद के मुद्दे। अब है सहयोग के मुद्दे। भारत ने बांग्लादेश को अपनी पूरब की ओर देखो नीति का पार्टनर बनाया है, भागीदार बनाया है। लुक फॉर ईस्ट पॉलिसी, यह नीति 1991 में ही शुरू हो गई थी। बांग्लादेश को अपनी पूरब की ओर नीति पर भारत का ध्यान ईस्ट की तरफ गया,
और भारत सरकार ने बांग्लादेश को अपनी इस नीति का पार्टनर बना लिया। जब बीजेपी की सरकार मोदी नेतृत्व की सरकार आती है, तब इसमें चेंज आता है। वो चेंज ये आता है कि अब इसका नाम चेंज करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर देते हैं, यानी पूरब में काम करो की नीति। चीन सबसे बड़ा खतरा बन के उभरा है और चीन बर्मा और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम आते हैं। इसमें बांग्लादेश के ऊपर भी वह भारत पर हिंद महासागर के अंदर घुस जाए और बांग्लादेश उसका जरिया बन जाए, इसीलिए वह बांग्लादेश में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है। और चीन का दक्षिण पूर्वी एशियन देशों में और बांग्लादेश में कहीं किसी प्रकार से प्रवेश ना हो, इसे रोकने के लिए भारत सरकार ने अलग से एक पॉलिसी बनाई थी, पूर्व की ओर काम करो नीति, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पूर्वी देश व दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश हो, उनके साथ भारत के अच्छे रिलेशन हो, ताकि हम चीन के जो एंट्री है उसको रोक सकें। फिर है आपदा प्रबंधन, पर्यावरण की सुरक्षा व विकास के मुद्दों पर भी दोनों देशों के विचार एक जैसे हैं, एक जैसा काम करते हैं, दोनों को एक दूसरे को सहयोग व कोऑपरेट करते हैं। फिर है व्यापार में भी दोनों देशों में लगातार सहयोग बढ़ा है, विशेषकर पटसन जूट के क्षेत्र में। वैसे तो भारत में भी जूट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर निर्यातक देश जो है वो बांग्लादेश ही है और इसी कारण दोनों देशों में सहयोग बना हुआ है। चौथा जो सहयोग है वो है भारत बांग्लादेश के बीच में वर्षों से एक छोटा सा सीमा विवाद चला आ रहा था, लेकिन 2015 में एक एग्रीमेंट के द्वारा इस सीमा विवाद को समाप्त कर दिया जाता है, सिर्फ बातचीत के द्वारा। बीजेपी की सरकार में मोदी जी वहाँ जाकर उनसे एक समझौता कर लिया और दोनों ही देशों ने आसानी से बिना किसी हिंसा के सीमा विवाद भी समाप्त कर दिया। तो ये था हमारा भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद के भी मुद्दे और सहयोग के भी मुद्दे।